तो दोस्तों आज फिर आपके साथ में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि जो अगस्त मंथ है वो ड्राइवर 1 से लेके 9 तक, जिसको हम मूलांक भी बोलते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये मंथ। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, जहाँ आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किन चीज़ों का प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिसका ड्राइवर 1 है, मतलब जिसका बर्थ किसी भी मंथ की 1 को, 10 को, 19 को या 28 को हुआ है, तो उसका ड्राइवर, जहाँ जिसको मूलांक भी हम बोलते हैं, उसको वो 1 रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी में जो 1 नंबर है वो सूर्य को डिनोट करता है। तो सूर्य को किसका साथ मिलने जा रहा है अगस्त मंथ में? सूर्य को शनि का साथ मिलने जा रहा है। जो अगस्त मंथ है वो 8 नंबर को डिनोट करता है, और न्यूमरोलॉजी में जो 8 नंबर है वो शनि का है, सैटर्न का नंबर है। तो सूर्य को सैटर्न का साथ मिलने जा रहा है, तो जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि जो सन एंड जो सैटर्न है वो आपस में एनिमी है। शनि जी को हम सूर्य पुत्र भी बोलते हैं। तो जहाँ पे भी ये दोनों का कॉम्बिनेशन इकट्ठा होता है, जैसे सूर्य एंड शनि जी का, तो वहाँ जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी वर्स्ट देखने को मिलते हैं हमें। मान लो वहाँ पे जैसे इस मंथ में जिसका ड्राइवर 1 है, तो उसको हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, उनको चोट लगने का भी डर हो सकता है, और उनको यदि वो कोई बिजनेस में न्यू डील करने जा रहे हैं तो उनको इस मंथ कोई भी डील नहीं करनी चाहिए। जहाँ कोई जॉब चेंज करने की सोच रहा है तो इस मंथ उसको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो आपके फेवर में नहीं रहेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है इस मंथ के लिए, क्योंकि ये सिर्फ अगस्त मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट मंथ जो है 9 नंबर है, तो उसमें मंगल का नंबर है जिसको हम बोलते हैं, तो वो फिर मंगल आपके घर, जिसका ड्राइवर 1 है, मंगल आ रहे हैं, तो उस केस में वो इश्यूज नहीं होंगे। तो ये सिर्फ 1 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम बात करते हैं जिसका ड्राइवर जहाँ मूलांक 2 है, मतलब जिसका बर्थ किसी भी मंथ की 2 को, या फिर 11 को, या 20 को, या 29 को हुआ है, तो उसका ड्राइवर जहाँ मूलांक जो है वो 2 रहेगा। जो 2 है वो चंद्रमा को डिनोट करता है, और जो शनि जी हैं वो सैटर्न जो है वो लोहे को डिनोट करता है। जहाँ पे वाटर एंड जो लोहा, आयरन जिसको बोलते हैं, यदि वो इकट्ठे होते हैं तो वहाँ रस्ट के चांस होते हैं, तो वहाँ रस्ट लगने के जो चांसेस है वो काफ़ी हाई होते हैं। तो वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं बैठता है। तो आपको भी हेल्थ से रिलेटेड इशू, जहाँ फिर कोई मान लो आप जॉब चेंज करना चाहते हो, जहाँ बिजनेस में कोई ऐसी डील करना चाहते हो, तो आपको इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। जहाँ कुछ नया परचेज करने का आप सोच रहे हो, तो कोशिश करो इस मंथ के लिए जिसका ड्राइवर 2 है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि जिसका ड्राइवर जब मूलांक 3 है, मतलब जिसका बर्थ किसी भी मंथ की 3 को, 12 को, 21 को, जहाँ 30 को हुआ है, तो उसका ड्राइवर जब मूलांक 3 रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी में जो 3 नंबर है वो जुपिटर प्लैनेट को डिनोट करता है, बृहस्पति को डिनोट करता है। तो जुपिटर को किसका साथ मिलने जा रहा है? सैटर्न का, शनि जी का साथ मिलने जा रहा है, तो जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यदि आप किसी, मान लो हॉस्पिटल, आप एक अच्छे डॉक्टर हो, या फिर आप टीचिंग लाइन में हो, या फिर आप किसी भी ऑकल्ट साइंस में हो, तो आप यदि इस प्रोफेशन में हो तो आपके लिए ये जो मंथ है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा। तो आपके मान लो प्रमोशन होने के चांस रहेंगे ज़्यादा इस मंथ। जहाँ आप कोई नई डील कर रहे हो बिजनेस में, तो वहाँ भी आपको जो ऑर्डर है वो मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो मंथ है आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा। तो अभी बात करते हैं कि जिसका ड्राइवर जहाँ मूलांक 4 है, मतलब जिसका बर्थ किसी भी मंथ की 4 को, या फिर 13 को, या 22 को, या 31 को हुआ है, तो उसका ड्राइवर जहाँ जो मूलांक है वो 4 रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी में जो 4 नंबर है वो राहु प्लैनेट को डिनोट करता है। तो राहु को किसको साथ मिलने जा रहा है? सैटर्न का, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यदि ये टेम्पररी रिलेशंस में रहेंगे तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और यदि ये परमानेंट रिलेशंस में हम बात करें तो एक वर्स्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। टेम्पररी रिलेशंस कैसे? मान लो आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, आप काफ़ी सालों से इकट्ठे एक अच्छे फ्रेंड हो, ठीक है, और आप क्या प्लानिंग कर रहे हो कि आप कोई बिजनेस डील करना चाहते हो, इकट्ठे पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो उस केस में आप परमानेंट रिलेशन में जा रहे हो, तो उस केस में ये वर्स्ट रिजल्ट दे देगा। और यहाँ तक तो आप सिर्फ फ्रेंड थे, वहाँ तो अच्छे रिजल्ट से आप एक दूसरे के लिए जान भी निछावर करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन जैसे आपने पार्टनरशिप की तो जो रिजल्ट्स हैं वो वर्स्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा इस तरीके का ये बिहेव करता है। तो ये जो सैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 मंथ के लिए राहु के घर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये टेम्पररी रिलेशन है एक तरीके से। तो ये वाला जो मंथ है आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा। यदि आप मान लो
किसी इंजीनियरिंग फील्ड में हो, ठीक है, जहाँ लॉ फील्ड में हो आप, जहाँ फिर आप कैसे आप शेफ हो, जहाँ आप वुड वर्किंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तो आपके लिए ये जो मंथ है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि जिसका ड्राइवर जहाँ मूलांक जो है वो 5 है, मतलब जिसका बर्थ किसी भी मंथ की 5 को या 14 को या फिर 23 को हुआ है, तो उसका ड्राइवर जहाँ जो मूलांक है वो 5 रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी में जो 5 नंबर है वो मरकरी प्लैनेट को डिनोट करता है, बुध ग्रह को डिनोट करता है वो। तो बुध ग्रह को किसका साथ मिलने जा रहा है? सैटर्न का, शनि जी का साथ मिलने जा रहा है, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यदि आप मान लो किसी बैंकिंग सेक्टर में हो, जहाँ एग्रीकल्चर फील्ड में हो, जहाँ आप कोई पीजी वगैरह कोई रन करते हो आप, तो इस तरीके का यदि आपका कोई बिजनेस है, जहाँ कोई जॉब है, तो आपके लिए ये जो मंथ है आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा। तो अभी हम बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर मतलब जिसका बर्थ किसी भी मंथ की 6 को हुआ है, या फिर 15 को हुआ है, या 24 को हुआ है, तो उसका ड्राइवर जहाँ जो मूलांक है वो 6 रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी में जो 6 नंबर है वो वीनस को डिनोट करता है, मतलब शुक्र ग्रह को डिनोट करता है वो। तो शुक्र को किसका साथ मिलने जा रहा है? सैटर्न का, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यदि आप फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे हो, जहाँ आप किसी लग्जरी फील्ड में हो, जहाँ आप कोई टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस कर रहे हो, जहाँ रेडीमेड गारमेंट्स का हो गया, तो इस तरीके का यदि कोई आपका बिजनेस है, तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा। आपको नए ऑर्डर मिलने की संभावना है। यदि आप कोई जॉब कर रहे हो इस फील्ड में, तो आपकी प्रमोशन होने के चांस हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो रिजल्ट्स है काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए। तो अभी हम बात करते हैं कि जिसका ड्राइवर जहाँ जो मूलांक है वो 7 है, मतलब न्यूमरोलॉजी में यदि आपका किसी का बर्थ किसी भी मंथ की 7 को हुआ है, 16 को हुआ है, या 25 को हुआ है, तो आपका जो ड्राइवर जहाँ मूलांक है वो 7 रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी में जो 7 नंबर है वो केतु प्लैनेट को डिनोट करता है। तो केतु को किसका साथ मिलने जा रहा है? 8 नंबर शनि का साथ मिलने जा रहा है, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो सेम यदि आप किसी ओकल्ट फील्ड में हो, जहाँ पे टीचिंग फील्ड में हो, जहाँ आप किसी भी तरह का मान लो डॉक्टरी फील्ड में हो, आप हेल्थ से रिलेटेड कोई भी फील्ड है, यदि आप वहाँ कोई बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, जो आपके रिजल्ट्स है इस मंथ वो काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए। तो अभी हम बात करते हैं कि जिसका ड्राइवर जहाँ जो मूलांक है वो 8 है, मतलब जिसका बर्थ किसी भी मंथ की 8 को हुआ है, या 17 को हुआ है, या 26 को हुआ है, तो आपका ड्राइवर जहाँ जो मूलांक है वो 8 है। तो 8 नंबर आपको पता ही है ऑलरेडी कि वो शनि जी को, सैटर्न को डिनोट करता है। तो शनि जी को किसका साथ मिलने जा रहा है? शनि जी के साथ मिलने जा रहा है। तो आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे लेके आएगा। यदि आप किसी लॉ फील्ड में हो, जहाँ आप किसी आयरन से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो, फैक्ट्रीज है आपकी, मान लो आयरन से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, जहाँ लेदर बिजनेस हो गया आपका, तो इस तरीके का यदि आपका कोई काम है, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। तो आप ओवरऑल आपके लिए जो मंथ है काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो अभी हम बात करते हैं कि जिसका ड्राइवर जहाँ मूलांक 9 है, मतलब जिसका बर्थ किसी भी मंथ की 9 को हुआ है, जहाँ 18 को हुआ है, जहाँ 27 को हुआ है, तो आपका जो ड्राइवर है जहाँ मूलांक है वो 9 रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी में जो 9 नंबर है वो मार्स को डिनोट करता है, हनुमान जी को डिनोट करता है। तो हनुमान जी को किसका साथ मिलने जा रहा है? शनि जी का साथ मिलने जा रहा है। तो यदि हम कॉम्बिनेशन की बात करें, ये एक न्यूट्रल सा कॉम्बिनेशन है, मतलब आपको ये जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ही, मतलब न्यूट्रल से रिजल्ट मिलेंगे आपको, कोई ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते इस मंथ। तो यदि आप एनजीओ फील्ड में, जहाँ पुलिस या आर्मी में हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट्स है कुछ हद तक आपके फेवर में हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो मंथ है आपके लिए ठीक ठाक सा रहेगा। तो दोस्तों आज हमने बात की ड्राइवर 1 से लेके 9 तक कि आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, जो कौन सी प्रिकॉशंस आपको रखने हैं कि ओवरऑल आपके लिए जो अगस्त मंथ है वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि दूसरे पर्सन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका बेनिफिट ले सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए आपका थैंक्स।